सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज घुसपैठ से पूरा विश्व परेशान हुआ है। अवैध घुसपैठियों का एक प्रकरण जौनपुर जिले में आया हुआ है, जिसमें एक मुर्की गांव है। मुर्की गांव का ग्राम प्रधान मोहम्मद सादिक है। उसने 200 से अधिक घुसपैठियों को बसा करके नागरिकता दे दिया है। साथियों, इस तरीके की घटनाएं भारत देश में कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, आपको कई गांवों में देखने को मिलेगी, कई जनपदों में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से वोट बैंक के चक्कर में भारत देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या भविष्य में पैदा हो जाएगी। इसलिए समय रहते हुए हम सबको ये ध्यान देना है कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। आज से बहुत बड़ी घटना आई है, न्यूज़पेपर में कटिंग भी है। इसमें पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी की है। जौनपुर में एक गांव है मुर्की गांव। मुर्की गांव बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य गांव है। तो उस मुस्लिम बाहुल्य गांव का ग्राम प्रधान है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक 2013 से अब तक 200 से अधिक अवैध घुसपैठिया, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, उनको अवैध रूप से बसा दिया है। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड लीगल तरीके से सब कुछ उनको उपलब्ध करा दिया गया है। साथियों, पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप जाएंगे तो नागरिकता लेने का एक प्रोसेस है। उस उस कानून को पालन करके आप नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन भारत देश में इस तरीके से जब घुसपैठियों को नागरिक बना दिया जाएगा तो फिर नागरिकता कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक छोटे से गांव का की ये स्थिति है कि उसमें 200 से अधिक घुसपैठियों को बसा दिया गया है। अगर एक जिले का डाटा निकाला जाए, पूरे प्रदेश का डाटा निकाला जाए, पूरे भारत का डाटा निकाला जाए, तो कितनी भारी संख्या में आपको अवैध घुसपैठियों को देखने को मिलेगा। साथियों, इस तरह बार बार सभी लोग तरह तरह से, कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोई वीडियो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, कोई फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आज सब लोग जागरूक कर रहे हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर देश से किया जाए। पश्चिम बंगाल में इतने घुसपैठी आ गए हैं कि वहाँ के जो रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, उनके ऊपर संकट आ गया है। असम में घुसपैठियाँ हैं, इतने ज़्यादा असम में घुसपैठी हो गए हैं कि असम की संस्कृति और असम की सभ्यता पर इस समय संकट आ गया है। इसलिए आप कहीं भी देखिए, इस तरीके से इनलीगल माइग्रेट, आज पूरी दुनिया अवैध घुसपैठियों से परेशान हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि इनकी गिनती किया जाए। गिनती के माध्यम से जिस देश से आए उस देश में इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। सीधी सी बात है। हमारे देश में उदारवादी नीति और लचर कानून व्यवस्था के कारण इन घुसपैठियों को फलने फूलने का अवसर मिलता है। और इस देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध करते हैं। अभी देखिए, एसआईआर का चुनाव आयोग लागू कर रहा है, हमेशा लागू करता है, लेकिन एक जोर जोर से नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सब क्या है? इस तरीके की हरकत क्या है? मतलब क्या इन लोगों को हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं है क्या? हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं है? इन सब नेताओं को, इन सब राजनीतिक दलों को यहाँ के लोगों से वोट नहीं चाहिए क्या? सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर इनको घुसपैठियों से वोट चाहिए तो इस देश में चुनाव क्यों लड़ाएं? इनको इस देश से बाहर जाके चुनाव लड़ना चाहिए। आपको इस देश में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? जब आपको वोट वहाँ से मिल रहा है तो वहाँ से आप जाके चुनाव लड़िए। लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर समस्या है, इस समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज एक छोटे से गांव, मुर्की गांव में 200 से अधिक, और उनको 26 बीघा से अधिक जमीन दे दी गई। ये जमीनें किसकी है? जाहिर सी बात है, सरकार की ज़मीनें होंगी। पट्टा दे दिया गया है। अब धीरे धीरे इनको घर दे देंगे और बाद में इनको वोटर बना लिया जाएगा। फिर यही कल को आकर के कहेंगे कि भारत देश किसी के बाप का नहीं है, हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। तरह तरह की बातें कर करके अपने देश में कितने घुसपैठे हैं। आप पूरे देश का डाटा निकाल के देखिए तो 8 से 10 करोड़ अवैध घुसपैठे निकलेंगे। अब इनकी 20 साल के बाद आबादी कितनी होगी? 40 करोड़ होगी। तो हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति होगी? आखिर में संसाधन हमारे देश के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश के लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन घुसपैठियों को मुफ्त का अनाज, मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त की दवाई, मुफ्त की पढ़ाई सब कुछ मिल रही है। तो ये क्यों भारत देश छोड़ के जाएंगे? इनको स्वतंत्रता मिल रही है प्रधानमंत्री को गाली देने का, मुख्यमंत्री को गाली देने का, और तरह तरह से जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारे घरों में लूट डकैती यही लोग डालते हैं। कल को मान लीजिए ये लोग अराजकता फैलाते हैं, अपराध करते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के मूल निवासी कहाँ जाएंगे? किस देश में शरण लेंगे? इसलिए जितना हो सके इन अवैध घुसपैठियों का निश्चित विरोध करना है, और इस तरीके से विरोध करना है कि सरकार हर हाल में इनको बाहर भेजे। आज एक छोटे से गांव की ये घटना रही है। ऐसे पूरे देश में जब निकाला जाएगा तो करोड़ों अवैध घुसपैठे मिलेंगे। इसलिए आज पश्चिम बंगाल की आप देख लीजिए, वहाँ
चाह करके भी जो राजनीतिक दल सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस, वो चाह करके भी अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका वोट बैंक बन गया है। और उसी वोट बैंक के दम पर पे टीएमसी हो, चाहे उससे पहले कम्युनिस्ट रही हो, वो लोग शासन सत्ता बनाए चले हैं। आज देखिए कितना तरीके से, किस तरीके से डेमोग्राफी बदली जा रही है हमारे देश की। डेमोग्राफी बदल करके पूरी तरह से भारत पर राज करने का जो उनका 2047 का सपना है, अगर इसी तरीके से अवैध घुसपैठी आते रहे तो उनका सपना साकार हो जाएगा साथियों। इसलिए अगर आपको हम मीडिया, सोशल मीडिया, संगोष्ठी, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से आप सबके पास ये संदेश जा रहा है, लगातार सब लोग अपने अपने माध्यम से दे रहे हैं। आज आवश्यकता है जागरूक होने का, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने का, वो चाहे जो माध्यम हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें।